प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज से हम लोग भौतिक विज्ञान में कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान में गणित वाला पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब क्योंकि इस कोविड महामारी में आप लोग विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें हम लोग सबसे पहला पाठ आज से शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान, उसमें गणित वाला पाठ आपका भौतिक विज्ञान का पहला विज्ञान है, पहला पाठ। इस पाठ में गति वाला पाठ जो आपका है, इसे आपको सीखना है। आपने महसूस किया होगा दैनिक जीवन में, जैसे कि मैं ही आप देख रहे होंगे, मैं अपनी स्थिति का परिवर्तन कर रहा हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ। आप जब कभी यात्रा करते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि आप बस से या ट्रेन से या मोटरसाइकिल से या किसी भी वाहन से जब आप गति करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं। तो स्थिति का परिवर्तन ही एक तरह से हम कहें तो गति है। और आप जानते ही हैं कि समय सार्वभौमिक है, समय के बीते बिना कोई भी घटना होना संभव नहीं है। इसलिए जो गति है वो समय के साथ बदली हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जब अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, मान लेते हैं कि यहाँ ए बिंदु पर है और ये दूसरा बिंदु हमारा बी है, और कोई वस्तु ए से बी पे जा रही है, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन ए से बी की ओर किया और इसमें कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। तो यह परिवर्तन जो स्थिति ए से स्थिति बी की ओर जाने पर हुआ या बी से ए की ओर आने पर हुआ, इसी को हम सामान्यतः गति कहते हैं। लेकिन गति को समझने के लिए हमको एक चीज और समझनी होगी। उसके लिए पहले हम उदाहरण लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि हम एक बस में बैठे हैं और उस बस में बैठे बैठे हम अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे हैं। अब यह सभी जानते हैं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बस में बैठकर जा रहे हैं और यह भी महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्थिति का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बगल वाला छात्र अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है क्या, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि हमारे बगल बैठा हुआ छात्र हमारे साथ बैठा हुआ है और वह स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसी तरह दूसरा वाला छात्र जो मित्र आपका है, वह भी आपके केस में यही कहेगा कि आप स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जबकि बस के बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति यह अवश्य कहेगा कि आप दोनों बस के साथ साथ स्थिति में अपनी परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको एक चीज दिखाई पड़ रही है कि बस के बाहर वाले व्यक्ति को तो ये लग रहा है कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बस के अंदर बैठे हुए दो साथियों में से किसी भी साथी को एक दूसरे की स्थिति में परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा, यह महसूस नहीं हो रहा। इससे यह पता चलता है कि गति जो है वो सापेक्षिक होती है। गति क्या होती है? गति एक सापेक्षिक प्रभाव है। गति एक सापेक्षिक प्रभाव है। कैसे? सापेक्षिक का तात्पर्य है किसी के सापेक्ष, यानी किसी को दृष्टा बना करके, किसी को ऑब्जर्वर बना करके हम दूसरे की स्थिति में परिवर्तन को हम महसूस करते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आप सभी कक्षा में बैठे हुए हैं तो आपके सभी साथी जो कि आपके साथ बैठे हुए होते हैं, वो सभी उस समय अपनी स्थिति में परिवर्तन आपके सापेक्ष नहीं कर रहे होते। जबकि पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से या चाल से सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है। अब क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति तो यह महसूस करेगा कि पूरी पृथ्वी गति में है, तो पृथ्वी पर आप कक्षा में बैठे हैं तो आप भी गति में हैं। जबकि आपको क्या लगा कि हम अपने मित्र के साथ
अपनी कक्षा में बैठे हैं और हम गति नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर चीजें सापेक्षिक हैं। सापेक्षिक का तात्पर्य यह है कि आप दृष्टा हैं या आप उस कार्य को कर रहे हैं, देखने वाले व्यक्ति को कैसा लग रहा है, उसका नजरिया क्या है, उसके देखने का तरीका क्या है, वो किस जगह से देख रहा है, इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं। यदि आप स्टेशन पे खड़े हो कभी और कोई ट्रेन आ रही हो, आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और कोई ट्रेन आ रही हो, तो ट्रेन के आते समय अगर आप ट्रेन को देखें तो आपको यह महसूस होगा कि ट्रेन आपकी ओर आ तो रही है पर उसकी स्पीड बहुत ही कम है और बहुत ही कम चाल से आ रही है आपके पास। लेकिन जब वही ट्रेन आपके पास पहुंच जाती है तो आपको लगता है अरे बाप रे, इसकी चाल तो बड़ी तेज थी। यह भी गति का एक सापेक्षिक प्रभाव है। एक उदाहरण और लेते हैं। अगर आप किसी बस में बैठे हो, सापेक्षिकता को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। बस में बैठे हो और बस की खिड़की से अगर आप देखें तो आपको यह महसूस होता है कि चलती हुई बस की खिड़की से बाहर हम देखते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि धरती है पीछे भाग रही है या जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, जबकि वास्तव में बस आगे जा रही होती है। इसका कारण ये है कि जो दृष्टा है उसका फ्रेम कैसा है, उसका तंत्र कैसा है, निर्देश तंत्र कैसा है, जिसके आधार पर वह चीजों को देख रहा है। निर्देश तंत्र को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि हम किस एंगल से और किस जगह पर और किस आधार पर हम किस चीज को आधार मानकर बाकी चीजों के सापेक्षता को महसूस कर रहे हैं। जैसे अगर ये मान लिया जाए कि एक्स वाई में, ये मान लेते हैं नफेस है, एक्स वाई अक्ष के लिए यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर ओ है जो यहां पर बैठा है और एक वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है। इस प्रकार से ए से बी की ओर गया। अब आपको यह महसूस होगा कि आप यहां पर हैं और आपके सापेक्ष ए से बी की ओर कोई वस्तु गई, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन इसी आधार पर अगर आप ये देखें कि आपका ये जो एक्स वाई अक्ष है, ये जो निर्देश तंत्र है, यह भी साथ साथ गतिमान हो जाए। जैसे कि ये आप हैं, आपका मित्र है, आप बस में बैठे हैं, साथ में जा रहे हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ जो ऑब्जर्वर है जो आपको देख रहा है वह भी साथ ही साथ आपके गतिमान होकर यहाँ तक आ गया। तो आपको यह महसूस होगा कि इस ऑब्जर्वर को, यानी ये दृष्टा जो है, इसको यह महसूस होगा कि ए से बी की तक जाते जाते आपका ये मित्र है वो इस दृष्टा के सापेक्ष गतिमान नहीं है, क्योंकि दोनों समान चाल से एक ही बस में बैठे हुए यहां से यहां तक गतिमान है। इसको कहते हैं निर्देश तंत्र। अर्थात निर्देश तंत्र के आधार पर जब निर्देश तंत्र भी साथ साथ गतिमान हो गया, अर्थात दृष्टा भी आपके साथ इस तरह से गतिमान हो जाएगा, तो आपको जो गति का प्रभाव आपको जो समझ में आएगा वो अलग प्रकार का होगा। इस तरह से हम निर्देश तंत्र और गति के सापेक्षिक प्रभाव को समझ पाएंगे। अब गति की जो दो अवस्थाएं हैं, गति की दो अवस्थाएं हैं, हम पढ़ेंगे गति की अवस्था। गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। गति की दो प्रकार की अवस्था है। पहली अवस्था को कहते हैं हम विरामावस्था या विराम अवस्था। विरामावस्था को हम स्थिर अवस्था भी कहते हैं या स्थिरावस्था।
अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं रेस्ट मोशन। जब आपने यह महसूस किया कि बस में बैठे हुए आप अपने मित्र के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं और आप दोनों ही गतिमान हैं, लेकिन आपको यह महसूस होता है कि आपका मित्र आपके सापेक्ष गतिमान नहीं है, आपके साथ बैठा हुआ है, अर्थात अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि आपके सापेक्ष आपका मित्र विरामावस्था या स्थिरावस्था में है, रेस्ट में है, रेस्ट मोशन में। दूसरी अवस्था आती है आपकी, इसे कहते हैं गति अवस्था या गत्यावस्था। इसे सीधे सीधे केवल मोशन ही कहते हैं या केवल मोशन कहते हैं। गत्यावस्था का मतलब है जब ऑब्जर्वर कहाँ हो, स्टैटिक में, उसमें स्टैटिक हो, अर्थात विरामावस्था में, जैसे यहां पर है, और जो मोशन दूसरे बॉडी में या ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा हो, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा हो, मतलब दृष्टा वहीं पर हो लेकिन वस्तु की स्थिति में दृष्टा के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो। इसको देखो, इसको देखेंगे, पहले इसको देखने का एंगल ये था, अब देखने का एंगल ये हो गया, इसका मतलब एंगल में परिवर्तन हो गया। पहले इतना एंगल था, अब इतना एंगल हो गया, इसका मतलब वस्तु ने अपनी स्थिति परिवर्तन कर लिया। इस अवस्था को हम कहते हैं गति की अवस्था, और यह भी सापेक्षिक। इस तरह से आज हमने जाना गति क्या है, गति की अवस्था क्या है, और किसके आधार पर हम गति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रेस तंत्र, और उसमें दृष्टा क्या है और गति करने वाली वस्तु क्या है। आज के लिए